भारत सरकार द्वारा 1 तारीख को जीएसटी लागू कर दी गई, पर जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए भारत सरकार ने उन मुद्दों पर व्यापारियों को और खास करके यहाँ के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया। यानी ये कहा जा सकता है कि अपनी मनमानी और गुंडाराज लाने की पूरी कोशिश जो की जा रही है, इसको लेकर के कपड़ा व्यापारियों ने यहाँ पर जो उनके प्रति जो संवेदनाशील थी वो सरकार ने खत्म करके उनके साथ जो तानाशाही की है उसको कहीं न कहीं हमें और आपको इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि व्यापारियों ने एक साथ मिलकर के मन बना लिया है कि हम कहीं न कहीं इस व्यापार को, जो मरते व्यापार को जो हम लोग जिंदा रखना चाहते थे, उसे सरकार ने यहाँ खत्म करने की कोशिश की है। और खास करके जीएसटी लागू करके गुंडाराज लाने की जो कोशिश की है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मुंबई में मीटिंग संपन्न की गई, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सूरत में जो कुछ भी हुआ वो हम आपको दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ के व्यापारियों ने उसकी घोर निंदा की है और सरकार के तानाशाही के रवैये की एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। जो कुछ भी तक वहाँ पर हुआ उसको लेकर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर हम विरोध करें या हम अपनी मांग कैसे मांगें, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपने अड़ियल रवैये पर जिस तरीके से यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के व्यापारियों के साथ, खास करके कपड़ा व्यापारी और उनके साथ जुड़े जिन पर 28 से 33% जो है जीएसटी आकर के उनके ऊपर बोझ बन के बैठ जाती है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जो बात उन्होंने रखी सामने, उसको लेकर के उन्होंने लाठियां खानी पड़ी। अगर इस तरह चलता रहा तो सरकार के इस रवैये से व्यापारी और व्यापार और खास करके बेरोजगार, जिस तरीके से व्यापार खत्म होगा, जिस तरीके से व्यापारी खत्म हो जाएंगे, उसी तरह से बेरोजगारी जो बढ़ेगी उसको लेकर के सरकार की क्या तैयारी है, इसके बारे में सरकार ने अभी तक खुलासा किया नहीं है। तो चलिए हम जानना चाहेंगे हबीब अंसारी जी से, जो उद्योगपति हैं, उनकी राय क्या है कि जो कुछ भी घटना हुई है उसको लेकर के यहाँ के भिवंडी के व्यापारियों में क्या हलचल है। सर जानकारी देंगे कि जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई 1 तारीख को और जीएसटी का जो रिएक्शन होना चाहिए वो किस तरीके से व्यापारी जो ये तो इसका रिएक्शन तो पूरे हिंदुस्तान में गया है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान की जो कपड़ा उद्योग मार्केटें हैं सब बंद है तकरीबन। ज़्यादातर चालू भी हो, जैसे कलकत्ता है, कानपुर है, सूरत है, अहमदाबाद है, अपना दिल्ली है, हर जगह इसके खिलाफ विरोध ही हो रहा है। लेकिन कल की जो घटना हुई सूरत में वो बहुत ही खराब हुई। व्यापारियों के साथ जो लाठीचार्ज किया गया, व्यापारी कोई गलत तो है नहीं भाई, व्यापारियों को समझा बुझा के मना के बात कर सकते थे, लेकिन उनके साथ जो लाठीचार्ज किया गया, उनको जिस बर्बरता से मारा गया, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम सूरत के व्यापारियों को यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर भिवंडी के तमाम पावर लूम मालिकान, यहाँ के जिम्मेदारान सब सूरत के साथ हैं और हर तकलीफ़, सुख या दुख में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं और जहाँ जहाँ भी ये प्रोटेस्ट होंगे, आंदोलन होंगे, अभी जैसे हमको रिपोर्ट आई कि अहमदाबाद भी बंद हो गया सूरत के विरोध में, कि भाई सूरत में जो हुआ अहमदाबाद बंद हो गया। बॉम्बे में कल हमारी मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन 12 एसोसिएशन ने हिस्सा लिया, जिसका नाम रखा गया जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन। उसमें भी ये बात रखी गई और सभी लोगों ने उसकी घोर निंदा की कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और इस तरीके का हम होने नहीं देंगे। और पूरा हिंदुस्तान की जितनी मंडियां हैं, जितने इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का लोगों का विरोध है। अच्छा, जो मुंबई में कल बैठक संपन्न की गई उसमें क्या कुछ निर्णय निकला है, किस तरीके से आप उसको आगे लेना चाहेंगे? तो मुंबई में जो ये मीटिंग हुई, ये 12 एसोसिएशन थी, भिवंडी के लोगों को भी बुलाया गया था। मैं भी उत्तर भारतीय बुनकर समाज की हैसियत से गया था, उनको बताया तो बोले कि भाई देखो पूरे हिंदुस्तान में तो इसका विरोध हो रहा है। मुंबई भी बंद थी 27, 28, 29। अभी रमज़ान के हिसाब से हम लोग भी बंद रखे थे, 3-4 दिन बंद ही था। फिर उसके बाद बोले कि आप लोग लेट हो गए, बहरहाल पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज चालू है, तो हम लोग भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज मीटिंग बुलाएंगे, कल तक हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमको क्या करना है। भाई इतना बड़ा शहर है भिवंडी, तो हम भी हर एसोसिएशन के नुमाइंदों से, यहाँ के ज़िम्मेदारों से राय मशवरा करके हम भी हमको क्या करना है, बंद करना है, कैसे विरोध
करना है, हम वो आपको जानकारी देंगे। हम एक सवाल और करेंगे, कपड़ा व्यापार में एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाला भिवंडी शहर, यहाँ के व्यापारी इतना ढीले भी क्यों हैं? क्यों आंदोलन इसको तेज करना, जबकि इनको आंदोलन तेज करना चाहिए? ऐसा है, ढीले नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मालूमात कम है। अब जैसे जैसे उनको मालूमात मिल रही है, लोग भाग रहे हैं, समझे क्या? अब वो लोग दौड़ रहे हैं मालूमात लेने के लिए, सीए के पास, इसके पास, उसके पास, अभी मालूमात तो उनको है नहीं, इसलिए ढीले नहीं है भाई। अब रोजगार है, रोजी रोटी तो सबसे नाजुक मसला है ना, तो कोई इससे ढीला थोड़ी होता है रोजी रोजगार से। अच्छा, एक बार तो कांग्रेस सरकार ने भी जीएसटी लागू करने की बात कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया था इसका। फिर अचानक ये मामला जो आया है, इसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं कि व्यापार खत्म करने की योजना है, या व्यापारियों को, या बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसको लेकर के सरकार सचेत नहीं है? देखो, ऐसा है कि जब कांग्रेस के दौर में जीएसटी लाने की बात हो रही थी, तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया, विरोध ही करते रहे ना, इसीलिए तो अभी तक लटका रहा। यानी इसी समय के लिए लाना चाहते थे। उनका कांग्रेस का एजेंडा 18% से ऊपर नहीं था। नहीं, ये चिदम्बरम जी ने कहा ना कि भाई हमने जो इस जीएसटी बनाए थे, हमने जो उसका फार्मूला तैयार किया था, जीएसटी जिस हिसाब से हम लोग लगा रहे थे, लेकिन इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, उस हिसाब से ये जीएसटी बिल नहीं है वो जीएसटी जो होना चाहिए था। ऐसा भी चिदम्बरम जी ने खुद कहा। सरकार तो मनमानी कर रही है। एग्रीकल्चर के बाद, यानी ये खेती बाड़ी के बाद मैं ये कहता हूँ कि टेक्सटाइल जो है आज सबसे बड़ा उद्योग है, और इससे शायद कि हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबका ताल्लुक है ना कहीं से जुड़ा ही है ना। अच्छा, एक खुलासा हम चाहेंगे कि जो कपड़ा उद्योग है, जब कपड़ा फिनिशिंग होके आता है, कितनी जगह जीएसटी भरनी पड़ती है उनको? नहीं, अभी जो इन लोगों ने लगाया है, अभी तो 18% यहाँ पे लगाया, अभी जो मालूमात मिल रही है। उसके बाद इन लोगों ने जॉब के ऊपर लगा दिया है कि मैं जैसे किसी को भीम दूँ तो उसको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, 5% उसको ही भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद चले आओ साइजिंग पे, 5% उधर है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 5% ये साइजिंग पे है, फिर 5% प्रोसेस पे भी है। हाँ, तो ये हो गया 33%, 33% ना। ग्रे सेल पे भी 5% है। हाँ, ग्रे सेल पे, यानी हम सेल करेंगे तो उस पर भी 5%। हाँ, यानी 5% वो भरना नहीं है, यानी जोड़ के देना है 5% सामने वाले को, जैसे सामने वाला हमको जोड़ के देगा वैसे ही जोड़ा। हाँ, कुल मिला के 33% पर है। तो अभी तक जो हम कर भर रहे थे, वो कितना परसेंट लगभग भर रहे थे? अभी तो खाली यहाँ पे एक्साइज वेट था, और ये अपना सिर्फ 5% वेट था, 12% एक्साइज ड्यूटी थी। 5% वेट था और 12% एक्साइज ड्यूटी थी। कुल 17 नहीं कर सकता था। अब ठीक डबल हुआ, डबल से भी ज्यादा हो गया ना। व्यापारियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, भिवंडी के व्यापारियों को, कि जो सूरत में घटना हुई उसको लेकर के आप भिवंडी में क्या रिएक्शन? अरे भाई, मैं तो व्यापारियों से यही अपील करूंगा, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जो हालात हिंदुस्तान में चल रहे हैं, या कारोबार जो हिसाब से कपड़े का आगे लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा है, तो भाई ये तो सूरत में जो हुआ है वो तो ठीक है, उनका तो साथ देना ही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है, तो हिंदुस्तान के साथ हमको भी खड़ा रहना है, यानी हमको भी साथ देना है हर। अच्छा, कल के मीटिंग में इचलकरंजी, मालेगांव, भिवंडी, ये क्या नाम है, यहाँ के मुंबई के लोग, सब लोग शामिल थे? इसमें सब एसोसिएशन के लोग शामिल थे, बॉम्बे के, जैसे हिंदुस्तान। हाँ, नहीं, ऐसा था कि अभी बॉम्बे में 12 एसोसिएशन है, तो 12 एसोसिएशन के लोग आए थे, और वो पूरे यानी हिंदुस्तान में सबसे जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ भी कपड़े की मंडी है, कलकत्ता हो कि अहमदाबाद हो कि सूरत हो कि लुधियाना हो कि कानपुर हो, वो हर जगह सबसे टच में है, और वो पूरी जानकारी ले रहे हैं बॉम्बे वाले
अब जानकारी लेके अब उनका बोलना ये है कि भाई आप सिर्फ यार्न के ऊपर ना जो भी लगाना जीएसटी लगाओ, जो भी लगाना है, गुड सर्विस टैक्स जो भी लगाना है आप यार्न के ऊपर लगाओ। बकिया चीज़ों पे ये जो आप अदर चीज़ों पे लगा रहे हो वो खत्म, ये आपको ख़त्म करना है। ये हमारी मांग है गवर्नमेंट से, और जब तक ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कारोबार नहीं चलेगा और व्यापारी कोई मेरे ख्याल से कारोबार चालू नहीं करेगा। ये कहना चाहेंगे कि भिवंडी वाले कब उतर रहे हैं सड़कों पर जीएसटी का? देखो कल 1-2 दिन में हम पूरे शहर की मीटिंग बुला रहे हैं, और जैसा होगा हम सब आपसी सहमति से मिलजुल कर और सबके विचार लेके, सबकी सहमति से हम कोई भी निर्णय लेके ऐलान करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये रहे हबीब अंसारी जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि जीएसटी के बारे में जो गुजरात में हुआ उसको लेकर के व्यापारियों में हड़कंप है। खास करके भिवंडी के व्यापारियों में जो यहाँ का प्रतिशोध है वो जताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है उसमें भी निर्णय लिया गया है कि हमें सब मिल करके एक स्टैंड बना करके सरकार का विरोध करना है। खैर सरकार विरोध के ऊपर झुकती है या नहीं हम आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कपड़ा उद्योग पर ये जो कहर बढ़ता है, कपड़ा व्यापारी सचमुच दहशत में है। क्या सरकार इस पर सोच पाएगी? ये सवाल सरकार के सामने खड़ा होगी। चलिए हम आपको लेकर चलेंगे, पूरी तस्वीर दिखाएंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी आखिर क्या है। गुड सर्विस टैक्स के नाम पर तो लिया जा रहा है, पर जिनको दबाया जा रहा है उन पर सरकार अगर सोचती नहीं है तो कई उद्योग ऐसे हैं जो धराशायी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और खास करके जो बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और बेरोजगारी अगर बढ़ा रही है तो इसको लेकर के सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। मैं अपने कैमरामैन के पांडे के साथ सुरेंद्र तिवारी।